अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 सेट्स। सेट्स के अंदर सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है कि सेट्स क्या होते हैं। सेट्स हम डेफिनेशन देख रहे हैं यहाँ पे, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, वो तमाम तर चीज़ें जो कि किसी भी एक कैटेगरी में आती हैं, अगर हम उसको एक जगह करके रख देते हैं तो वो चीज़ हमारी बन जाती है सेट, जिसमें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने देखते हैं बुक्स के सेट होते हैं, कॉपीज़ के सेट होते हैं, पेंसिल्स के सेट होते हैं, या अगर आप क्रॉकरी आइटम में देखें तो फिर हमारे पास जो है प्लेट्स के सेट आ जाते हैं, कप्स के सेट आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये सेट्स कहलाते हैं। और इसके अंदर मौजूद हर मेंबर बुक्स का सेट है, तो उसके अंदर जितनी भी बुक्स हैं तो वो सारी की सारी किसी भी एक बुक के सेट का एलिमेंट कहलाएंगी। इसी तरीके से कप्स का सेट है तो हर कप जो है वो उस कप सेट का एलिमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं। इसके अंदर कैपिटल N से जो है इसको यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है। कैपिटल N जो है वो हमें बता रहा है कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर आप देख रहे हैं कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है 1 2 3 और ऑनवर्ड्स वो चलते चले जा रहे हैं। तो ये सारे नंबर्स जो हैं जो 1 2 3 आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब के सब जो हैं ये एलिमेंट्स हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के, यानी कि नेचुरल नंबर्स का हर एलिमेंट जो है यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये कैपिटल में कैपिटल है, इसको ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स के अंदर हमने W से इसको डिनोट किया, और क्योंकि W जो है वो शुरू होता है हमारा 0 से, इसी तरीके से हमने जैसे ऊपर 1 2 3 किया था, इसी तरीके से हमने नीचे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रख के 0 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट्स इसके रख दिए। फिर हमारे पास है सेट ऑफ इवन नंबर्स, और लास्ट में हमारे पास आ रहा है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ये तमाम तो हमारे पास हो गए सेट्स। इसका कॉन्सेप्ट आपका उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा। अब हम अगर नीचे आते हैं तो देखते हैं नीचे हमारे पास है सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ठीक है। सेट्स को जो है डिनोट करने का तरीका जैसे हमने ऊपर देखा कैपिटल लेटर्स से होता है, और इसके अंदर इक्वल्स टू की साइन के बाद हम देखते हैं कि कर्ली ब्रैकेट्स हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारे तमाम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। सेट्स जो है लिखने का 3 तरीके होते हैं। एक हमारी होती है टेबुलर फॉर्म, दूसरी हमारी होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और तीसरी हमारी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हमने यहाँ पे देखा कि A इज इक्वल्स टू ABC। अब यहाँ पे ये A जो है, कैपिटल A जो है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट को। इसके बाद इक्वल्स टू की साइन है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ABC ये तीनों जो हैं ये इस कैपिटल A सेट के मेंबर्स हैं, या हम इसको कह सकते हैं एलिमेंट्स हैं। दूसरी हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हम स्टेटमेंट फॉर्म भी कहते हैं। इसके अंदर हमने देखा एक स्टेटमेंट के तौर से यहाँ पे ये ऊपर वाले सेट को A is equals to ABC को हमने सेम इसी को लिखा है, द सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दी। थर्ड हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म, x such that x is an odd integer। तो ये यहाँ पे हमने बताया 3 तरीके से जिस तरह सेट्स को लिखा जा सकता है, ये टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम नेक्स्ट अब देखेंगे कि मज़ीद कौन कौन से सेट्स जो है क्या उनके ऊपर ऑपरेशंस हो सकते हैं और क्या क्या किया जा सकता है। अब हमारे पास आ गए हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। यहाँ पे हमारे पास 5 काइंड्स हैं सेट्स की, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ रहा है नल सेट और एम्प्टी सेट, सेकंड है फाइनाइट, थर्ड है इनफाइनाइट सेट, फोर्थ है इक्वल सेट्स, और लास्ट में हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट्स। नल सेट्स वो तमाम सेट्स होते हैं, या इसको हम एम्प्टी सेट्स भी कहते हैं, जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स ना मौजूद हो, जैसे कि सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 2। अब इवन नंबर्स का सेट कैसे सेट बनाना है जिसमें लेस देन 2 मेंबर्स हो। A इज इक्वल्स टू ब्रैकेट्स हमने देखे हैं यहाँ पे हमारे पास, और खाली है, ठीक है, और इसको हम A इज इक्वल्स टू ये इस साइन के साथ भी ज़ाहिर कर सकते हैं। लेकिन आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि ये नल सेट की साइन जो है ये आप इस ब्रैकेट के अंदर रख दें, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनाइट सेट, अ स्पेसिफिक एंड फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि वो ऐसा सेट जहाँ पे हमें एक ख़ास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है मालूम हो पहले से, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने सेट B भी देख रहे हैं 1 2 3 4, हमें पता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो ये हमारा हो गया फाइनाइट सेट। इसके बाद आता है हमारा इनफाइनाइट सेट।
विच इज़ नॉट फाइनाइट। कोई भी ऐसा सेट जो कि फाइनाइट ना हो वो हमारा इनफाइनाइट सेट बन जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मालूम ना हो। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं C इज इक्वल्स टू ब्रैकेट्स के अंदर 1 2 3 और ऑनवर्ड्स हमारे पास यहाँ पे चलता चला जा रहा है। तो ये हमारा हो गया इनफाइनाइट सेट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट उसके ऊपर आए, नंबर फोर्थ टाइप जो है हमारी वो है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स जैसे कि आप नाम से जाहिर हो रहा है यहाँ पे, इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। कोई से भी दो सेट्स जो है वो आपस में इक्वल हो जाते हैं सिर्फ उस केस में जब उन दोनों के एलिमेंट्स आपस में सेम, यानी कि ABCD CABD और थर्ड सेट हमारे पास है AB। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि ABCD और B सेट CABD ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, लेकिन सेट C जो है वो आपस में ना तो A के इक्वल है और ना ही B के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि A इज इक्वल्स टू B, B इज इक्वल्स टू A, but A is not equals to C and B is not equals to C. Fifth kind हमारे पास आ रही है equivalent set. Equivalent set, if a number of elements of two sets are equal, इसके अंदर हम ये कहेंगे कि दो सेट्स जो हैं आपस में सिर्फ उस कंडीशन में इक्विवेलेंट होते हैं जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम। एलिमेंट्स का सेम होना यहाँ पे ज़रूरी नहीं। यहाँ पे देखें ABCDE 2 3 1 5 4 XYZ UV, ये तीन सेट सेम है हमें। तो A जो है वो इक्विवेलेंट है B के, B इक्विवेलेंट है C के और A इक्विवेलेंट है C के। क्यों? क्योंकि इनके तमाम के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सबके 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट सेट्स, इनके सबके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम है। अब यहाँ तक तो हमारी बात हो गई टाइप्स ऑफ सेट्स की। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसके अंदर हम मज़ीद कुछ चीज़ें देखेंगे सेट्स के हवाले से कि मज़ीद इसके ऊपर हम सेट्स के बारे में क्या जान सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे तीन टर्म्स आ गई, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट। सबसेट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। अ सेट इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ B इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। इसका मतलब ये हुआ कि A को हम सिर्फ उस सूरत में कह सकते हैं कि वो सबसेट है B का कि जब हमारे पास हर एलिमेंट जो है A का वो मौजूद हो B के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिखा हुआ A इज अ सबसेट ऑफ B, ये हमारा सिंबल है सबसेट का। इसके अंदर ध्यान में रखिएगा नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि जो नल सेट है वो एक पार्ट होता है हर सेट का। दूसरा इसमें एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये भी ध्यान में रखिएगा कि हर सेट का जो है अपना सेट जो है, अपना पूरा सेट जो है वो अपने आप का सबसेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आ गया प्रॉपर सबसेट। इफ सेट A इज अ सबसेट ऑफ सेट B एंड A इज नॉट इक्वल्स टू B, देन वी राइट A इज अ सबसेट ऑफ B, यानी कि A जो है उसके तमाम मेंबर्स B के अंदर मौजूद हों लेकिन A जो है वो B के इक्वल ना हो, तो हम कहेंगे कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देनी है A इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 4 और 5 दो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B बट B इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, क्योंकि B के तमाम मेंबर्स A के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ आपने अपने दिमाग में क्लियर रखनी है। तीसरी टर्म हमें यहाँ पे दी हुई है पावर सेट। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट A इज कॉल्ड अ पावर सेट ऑफ A एंड इज डिनोटेड बाय P ऑफ A, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, यानी कि जितने भी आप सबसेट्स बना सकते हैं सेट A के, वो उसके पावर सेट्स होंगे। इसमें हम बात करते हैं बेसिकली नंबर ऑफ सेट्स की, यानी कि हम कितने पावर सेट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम मज़ीद एक्सरसाइज के ज़रिए और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 1 सेट्स के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मज़ीद जो कुछ आपको मुश्किल पेश आए उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या फिर ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, ईमेल कीजिए और अपने तमाम सवालात के जवाब हासिल कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।